हे भगवान, भाभी जी लड्डू के भैया के अलावा जो कुछ भी मांग रही हैं उनकी प्रार्थना कबूल करना, मेरी तुझसे यही प्रार्थना है। अरे अभरपति जी, आप आइए आइए, लीजिए प्रसाद। बस भाभी जी, हम तो आप ही का प्रसाद लेना चाहते हैं। और कैसे चल रहा है सब? भाभी जी, एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा हूँ जिंदगी में, आपके भरोसे। अतिया, हमरे भरोसे आप जुआ खेलने जा रहे हैं, हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी, मैं शेयर मार्केट में पूरे 70,000 लगा रहा हूँ, 70,000 रुपए। अतिया, ये तो बहुत बड़ा रकम है भरभूति जी। जी भाभी जी, बहुत बड़ी रकम है। कौन सी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं? भाभी जी, शेयर्स नॉट शेयर। सही पकड़े हैं। कौन सी कंपनी का? भाभी जी, वो तो आप बताएंगी। नहीं नहीं भरभूति जी, हम नहीं बता सकते हैं। भाभी जी, आपको बताना पड़ेगा, प्लीज। भरभूति जी, आप समझ नहीं रहे हैं। वो कहा है ना, इस मामले में हमारा प्रोडक्शन बहुत खराब है। भाभी जी, इट्स नॉट प्रोडक्शन, इट्स प्रिडिक्शन। सही पकड़े हैं। हाँ, बहुत खराब है। लेकिन लास्ट टाइम तो बहुत बढ़िया था, फर्स्ट क्लास था एकदम। ओ, उसका हमको ना ही मालूम कैसे हो गया, लेकिन इससे पहले तो हमेशा गलत ही हुआ है। बस भाभी जी, भाभी जी, अब आप इन 3 चीटों में से एक चीट निकालिए। ठीक बा, आप कहते हैं तो। हाय भाभी जी। और भरभूति जी, कैसे बा? बस बर्बादी कीचड़ में फंसे हैं भाभी जी, 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। हतिया, आप ही तो बोले कि आप मजाक कर रहे थे। एक्चुअली आई लॉस्ट इट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आई एम लिटिल डिसओरिएंटेड, यू नो, थोड़ा सा यू नो। क्या बोले? मैं मजाक कर रहा था, बस जोकिंग भाभी जी। मजाक कर रहा था मैं। मैं 70,000 रुपए कहाँ से लगाऊंगा, यू नो। ठीक है, रीता जी कहाँ हैं? ऊपर कमरे में। कुछ खास काम था आपको? हाँ, वो लड्डू के भैया हमरे लिए निकलेस गिफ्ट लाए हैं ना, वो दिखाना था। भाभी जी, इट्स नॉट नेकलेस, इट्स नेकलेस। हाँ, सही पकड़े हैं, तो दिखाना था उनको। हमें दिखा दीजिए, हम भी देख लेंगे, हमसे कोई दुश्मनी है आपकी? नहीं नहीं, दिखाइए। देखिए। गुमनाम बा कोई, अनजान बा कोई, किसको खबर कौन है वो अनजान। हदिया, भाभी जी, किसी को तो पता नहीं, लेकिन हम किसी के इश्क में गुमनाम हो गए। भरभूति जी कैसन बा? बस भाभी जी, जी रहे हैं काली घनी रेशमी जुल्फों की छांव में। क्या बोले? मैंने कहा, आप कैसी हैं भाभी जी? हम ठीक है। ये अखबार में का न्यूज़ पर छपा है? भाभी जी, इट्स नॉट न्यूज बाइट्स न्यूज। सही पकड़े हैं। कहाँ छपा है? इसमें लिखा है कि जैसे ही उन्होंने छत पे आके सुबह सुबह अंगड़ाई ली, पूरे शहर में दंगे हो गए भाभी। किसने अंगड़ाई ली? आपने। हमने कब अंगड़ाई ली? जाने दीजिए भाभी जी। भाभी जी, चलिए आप और मैं मिलके अखबार पढ़ते हैं साथ में। वो आता है ना चुटकुले का कॉलम, वो पढ़ते हैं। बताइए बताइए। ये देखिए, ये लिखा है भाभी जी, न्यूज में लिखा है कि एक लंबे मुंह वाले आदमी ने अपनी पड़ोस की भाभी जी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो भाभी जी ने उसे सरिये से पीटा। हमारे पास भी है सरिया। ये क्या न्यूज है भाभी जी? कोई न्यूज है बेवकूफी की? ऐसे इसे न्यूज कहते हैं? न्यूज सही देखिए, ये है न्यूज। तीसरी अदालत, पूरा अखबार भरा हुआ है इस न्यूज से। देखिए, पता नहीं कौन है, आता है और कूट के चला जाता है लोगों को। हाँ, हम भी टीवी पे देखे हैं, बहुत लोगों को कूट के चला गए हैं। हाँ। तीसरी अदालत। अब बंद कीजिए आप सिंह जी। अरे दादा, अरे अरे स्कूटर है कि घोड़ो है? कहा भैया विभूति,
सुबह सुबह लग गए हो काम पे। ये क्या हो रहा है आपके शहर में? एक आदमी आता है, रातों लोगों के घर में घुस जाता है और उनको पीटता है, मारता है, और आप हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। और तुम्हें कहा बताएं भैया विभूति, कल रात तो हम उनको कूट के चलोगे वो तीसरी अदालत। अजया, धिक्कार है आप पे। जब एक दरोगा को पीट के चला गया, जब आपकी कोई सेफ्टी नहीं तो हमारी क्या सेफ्टी होगी? एक कॉमन मैन की क्या सेफ्टी होगी? भाभी जी, आपकी सेफ्टी मेरे जिम्मे है। I'll take it. यार तुम यार भैया विभूति यार फालतू की बातें ना करो यार। एक तो खोपड़िया फट गई तुम यार बस। दरोगा जी आपको काहे कूट के चला गया? आप क्या अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं? काहे कि वो तीसरी अदालत जो है वो अपनी बीवी पे जो जुल्म करता है उसको कूट के जाता है। बिल्कुल सही कही भाभी आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी बीवी पे जुल्म करते हो। अरे यार भैया विभूति तुम पूरी बात तो सुन लो करो। हमने उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करी थी, ये ना अपने राम सजीवन, वो उनको कूटने आओ तो हम भाई मौके पे पहुंच गए। तो क्या हुआ? चल भाभी जी, मैं भी निकलता हूँ। अनु चाय पे मेरा वेट कर रही होगी। सुबह की चाय मेरे हाथ से पीती है। As you can see, I'm a very caring husband. Okay? हेलो मालन जी। आई मीन भाभी जी, कैसी कैसी हैं आप? हम तो ठीक बा भरभूति जी, लेकिन आपकी तबीयत कैसी बा? बस भाभी जी, आपके दीदार की खुराक मिल गई, अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब भरभूति जी तीसरी अदालत आपको काहे कूट के चला गया? वो तो कमबख्त खुद ही बता सकता है कि क्यों कूट के चला गया मुझे। आपने किसी को छेड़े तो नहीं है ना? भाभी जी, आज तक आपके अलावा मैंने जिंदगी में किसी को नहीं छेड़ा है। क्या बोले? भाभी जी, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं छेड़ा। आप मेरा ये मासूम चेहरा देख के बताइए कि क्या मैं आपको छेड़ने वाली पार्टी लगता हूं? देखिए जरा, गौर से देखिएगा। पता नहीं। भाभी जी, बहुत दर्द हो रहा है। हदया, भाभी जी, काश कोई अपने मुलायम नर्म हाथों से हमारे जख्मों पे मरहम लगा देता। तो अनीता जी आपको मरहम नहीं लगाएगा? भाभी जी, इट्स नॉट मरहूम, इट्स मरहम। सही पकड़े हैं, नहीं लगाएगा। भाभी जी, उसको अपनी ग्रूमिंग क्लासेस से फुर्सत मिले तब वो मेरी तरफ देखे ना। का हम? हाँ भाभी जी, आप लगाएंगी अपने हाथों से? आप मुझे मरहम लगाएंगी अपने हाथों से? भाभी जी, आप लगाएंगी? नहीं नहीं, हम कह रहे का हम अनीता जी से कहें का? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक बा, हम जात है। भाभी जी, एक सेकेंड। भाभी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए। आपके जो ये लड्डू के भैया हैं, ये गली के नुक्कड़ पर खड़े होके गली की आती जाती औरतों को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, मुंह बनाते हैं। और भाभी जी, लेट मी टेल यू, गंदे गंदे इशारे भी करते हैं वो देख के। ई का मतलब लड्डू के भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भरभूति जी हमको भड़काएंगे। भाभी जी, मैं कह रहा हूं कि आपके लड्डू के भैया नुक्कड़ पर खड़े होकर बदतमीजियां कर रहे हैं, औरतों को छेड़ रहे हैं। अब भरभूति जी ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ भाभी जी, आई एम सॉरी, ओके, आई एम सॉरी, बट ये कंबल में घी पीने वाली पार्टी है। देखिए भरभूति जी, लड्डू के भैया के बारे में ऐसा मत बोलिए। भाभी जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कौन सी सलाह? आप लड्डू के भैया के नाम की पर्ची डाल ही दीजिए। हाँ, सेफ्टी। देखिए भरभूति जी, लड्डू के भैया हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, और अगर वो हमको परेशान करते भी ना तब भी हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, और वो हमारे पति परमेश्वर हैं। नहीं तो प्रॉब्लम है। क्या बोले? मैंने कहा मुझे कुछ और करना पड़ेगा भाभी जी। क्या करेंगे आप? किसी को जख्म देकर अपने जख्मों को राहत पहुंचाऊंगा।
आज जो करना है कीजिए, हम जाते हैं। भाभी जी भी कितनी मासूम है, इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं इनके लड्डू के भैया को कुटवाने की प्लानिंग कर रहा हूं। राइट भाभी जी, आज चिट्ठी बॉक्स में पड़ जाएगी। मम्मी